आएंगे। तो चूंकि जनता ने अपन को जनप्रतिनिधि बनाया, क्योंकि जनता की भी अपेक्षाएं होती हैं, उनके भी काम होते हैं, पंचायत स्तर के काम होते हैं, तो किसी को दर दर ना भटकना पड़े, एक छत के नीचे उसको सारी सुविधाएं मिले। जो सरपंच के पद में रहे, जिला पंचायत के पद में रहे या विधायक भी रहे, उनके पास भी ऐसा भवन नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा हम हो सकता है ये सवालों से उन पर कुछ असर पड़ेगा, आपके विरोधी भी बन जाएंगे सोच समझ के नहीं, तो हमारा जवाब ये है कि देखिए, वो अपनी, हम बार बार कह रहे हैं कि अपनी अपनी मानसिकता पर है। किसी को कचड़े में बैठना अच्छा लगता है, किसी को स्वच्छ जगह पर बैठना अच्छा लगता है, वो उनकी मानसिकता पर ही निर्भर करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम प्रताप वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं जा रहा था पंडवन, लेकिन रास्ते में मुझे दिखा ग्राम पंचायत हिनौदी कार्यालय। मतलब कार्यालय की इतनी अच्छी बिल्डिंग देखी कि मेरा मन आगे जाने का नहीं किया। तो मैंने कहा कि चलिए आपको इस पंचायत के अंदर लेकर के चलते हैं। इस पंचायत में जब ये बिल्डिंग बनी हुई है तो इसके अंदर कितनी अच्छी सुविधाएं होंगी। जैसे कि इसके आप दीवार में देख रहे हैं, लिखा हुआ CCTV कैमरे की निगरानी में है, आप फ्री वाईफाई सुविधा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आपको इसके अंदर भी लेके चलें और दिखाएं कि यह पंचायत भवन किस प्रकार से बना हुआ है और इस पंचायत भवन को क्यों बनाया है, किन लोगों ने बनवाया है। इसके आगे की जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन अभी आप मेरे साथ आइए। देखिए कितने यहाँ पे जिन्होंने भी इसका निर्माण करवाया है, उन्होंने यहाँ पर अपने सभी पंच, उप सरपंच और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की सूची लगवाई है। इसके अंदर हम आपको लेके चलते हैं। पंचायतों की बिल्डिंगें जर्जर हो जाती हैं, टूटी फूटी मिलती हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं होती, कुर्सियां टूटी रहती हैं, गंदगी फैली होती है, वहां पे गाय बैलों का गोबर डला होता है। लेकिन इस पंचायत के अंदर आकर के देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी आलीशान होटल से कम नहीं है। एक बार यहाँ पे नजर डालिए, कितने बेहतरीन तरीके से लिखवाया गया है। सभा कक्ष, ग्राम पंचायत हिनौती अमानगंज, जनपद पंचायत गुनौर, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश। यह पंचायत पन्ना जिले के अंदर आती है। बाकी मैं कह सकता हूं कि पन्ना जिले के अंदर जो हीरे चमकते हैं वो कहीं नहीं मिलते हैं, वो हमारे क्षेत्र पर ही मिलते हैं। साथियों, ये पंचायत उन सरपंचों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने इतने सालों से सरपंची कर रहे हैं और अपनी बिल्डिंग को आज भी उसी प्रकार का बना के रखा है जो सदियों से बनी आ रही थी। लेकिन मैं यहाँ के सरपंच, उप सरपंच और जो पंच हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार की बिल्डिंग देखकर उन पंचायतों के मुंह पर तमाचा मारा है जो भ्रष्टाचार का हवा देते हैं। तो ये साथियों मीटिंग कक्ष है। उन्होंने मीटिंग कक्ष में सभी 18 पंचों को बैठने के लिए प्लस सरपंच को बैठने के लिए व्यवस्था बनवाई गई है, बाकायदा टेबल लगवाई गई है। ऐसा हम या तो किसी होटल में देखते हैं या फिर किसी मंत्री विधायक के कमरों में देखते हैं, लेकिन एक पंचायत जो कि राजनीति का छोटा सा स्तर होता है, वहां पर ये सारी चीजें देखना एक अचरज की बात है। साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि ये स्टैंड है जहां पर भाषण होते हैं, इनके लिए भी ये चीज बनवाई गई है। ये भी बहुत अच्छा निर्माण करवाया गया है। बहुत अच्छी सोच है यहाँ के लोगों की, ग्राम पंचायत हिनौती के लोगों की सोच ये बहुत ही अच्छी है। साथ में आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे कमरे भी दिए गए हैं। पंचायतों में जो अभी तक मैंने पंचायतें देखी, वहां पर सिर्फ एक कमरा देखने को मिलता है, वो भी जहां पर लोग आकर के बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सरपंच साहब ने अतिथि कक्ष बनवाया है ताकि यहाँ पर कोई आए तो बैठ सकता है। कार्यालय जाने से पहले हम आपको इस कार्यालय में एक कक्ष है उसको भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर एवं रोजगार सहायक कक्ष। ये चीज तो कहीं मिलती ही नहीं है जो इस पंचायत में देखने के लिए मिल रही है। आइए अंदर आइए, देखिए ऐसी बेहतरीन व्यवस्था सहायक के लिए और कंप्यूटर के लिए जो कि किसी भी पंचायत में आज तक किसी ने नहीं बनवाया है। अब इस पूरे वीडियो का अंतिम पहलू बचता है कार्यालय। हमने आपको सभी जगह दिखाई, कंप्यूटर कक्ष दिखाया, उप सरपंच का कक्ष दिखलाया, ये पूरी चीजें दिखाने के बाद अब जो लास्ट चीज बचती है वो है कार्यालय के अंदर जो कार्यालय वाला कक्ष है। उसके अंदर हम ले जाने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि यह ग्राम पंचायत हिनौती में जो ये पंचायत भवन बना हुआ है ये किस प्रकार बना हुआ है। साथियों चलिए हमारे साथ, अब आपको लेकर चलते हैं इस कार्यालय के मुख्य कक्ष में। हम आ चुके हैं पंचायत कार्यालय के अंदर।
जहां पर बैठे हुए हैं उनका परिचय वो उन्हीं से हम पूछेंगे। सर आपका नाम? शैलेश कुमार रावत, सर आपका यहाँ पे क्या पद है? ग्राम पंचायत सचिव। तो ग्राम पंचायत सचिव जी बैठे हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। और भी लोग हैं, हम उनके बारे में भी जानेंगे कि वो कौन है। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र रेले। आप यहाँ पर? मैं पंच हूँ वार्ड नंबर 18 से और सरपंच प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सर हमारे वार्ड 18 से पंच हैं और सरपंच प्रतिनिधि के रूप में काम भी कर रहे हैं। तो अभी हमारे सरपंच साहब कहाँ पर हैं? अभी वो घर पे हैं, आ रहे हैं, बुलाया गया है। अगर क्या हम यहाँ पंचायत की जानकारी आपसे लेना चाहें तो क्या मिल सकती है? हाँ जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप बहुत जानकारी देने के लिए इच्छुक हैं। साथियों हमारे बीच में अब ग्राम पंचायत हिनौती की सरपंच जी भी आ गई हैं, हम उनसे उनका परिचय जानेंगे। सरपंच जी अपना परिचय दे दीजिए। जी ममता बाई चौधरी। आप यहाँ कब से सरपंच हैं? कितने साल हो गए होंगे आपको? अभी 6 महीना हुए। 6 महीने हो गए। तो साथियों हमने जैसे पहले आपको बताया कि सरपंच साहब नहीं थे, उनके जनप्रतिनिधि शैलेश रेले जी हैं। आइए अब हम उनसे चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति और बैठे हैं, हम उनसे पूछेंगे। सर आपका परिचय? रोशनलाल चौधरी। आप कौन हैं? सरपंच पति। सरपंच जी के पति। हाँ। तो यहाँ पर इस पंचायत कार्यालय में सरपंच जी के पति भी उपस्थित हैं। चलिए आइए साथियों हम वापस चलते हैं रेले जी के पास। इस पंचायत की पूरी जानकारी उन्होंने, रेले जी ने पहले ही कहा कि हम आपको पूरी पंचायत की जानकारी दे देंगे। तो इस पूरे निर्माण कार्य के बारे में और इस भवन का निर्माण क्यों करवाए, सब चीजों के बारे में हम चलते हैं रेले जी के पास। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं रेले जी के पास। रेले जी एक बार अपना परिचय फिर से दे दीजिए। मेरा नाम शैलेंद्र रेले है और चूंकि हम वार्ड नंबर 18 से पंच हैं और यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। तो सर जैसा आपने बताया कि आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, तो मतलब आपको सारी जानकारी होगी बिल्कुल, कि ये बिल्कुल, बिल्कुल। पंचायत भवन क्यों, हाँ। कैसे, किस लिए निर्माण करवाया। जी जी तो आपसे मतलब मैं सारी चीजें पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल। तो मेरा सवाल आपसे पहला यही है कि आपने इस प्रकार के पंचायत भवन का निर्माण क्यों करवाया? क्या वजह कि ये पंचायत भवन निर्माण करवाया? चूंकि एक बात बताएं, क्योंकि जब अपन को अच्छे तरीके से जहां अपन बैठेंगे, जिस प्रकार के जगह पर रहेंगे, जिस वातावरण आएंगे, उस तरीके के विचार आएंगे। तो चूंकि जनता ने अपन को जनप्रतिनिधि बनाया तो कुछ जनता की भी अपेक्षाएं होती हैं, उनके भी काम होते हैं, पंचायत स्तर के काम होते हैं। तो किसी को दर दर ना भटकना पड़े, एक छत के नीचे उसको सारी सुविधाएं मिले। भाई साहब जैसे अपने क्षेत्र में पन्ना जिला काफी कम विकसित क्षेत्र कहलाता है, इस क्षेत्र में इस प्रकार का भवन जी आप सरपंच रहते हुए, सरपंच प्रतिनिधि रहते हुए बनवा रहे हैं। जी जी। कभी आपको ये नहीं लगता कि अदर सरपंचों ने नहीं निर्माण करवाया तो उन पर क्या बीतेगी? नहीं, कुछ नहीं है। वो देखिए अपनी अपनी मानसिकता के ऊपर है, किसकी कैसी मानसिकता है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे दूं कि एक मालिक 1 करोड़ रुपए की वोल्वो बस चलवा सकता है, लेकिन उसको चलाना किसके ऊपर निर्भर है? उस ड्राइवर के ऊपर है, वो कैसी स्थिति में चला रहा है। शासन पैसा तो दे रही है, उसका सदुपयोग सरपंच को करना है कि वो कहाँ कर रहा है और हमने अच्छी जगह उसका सदुपयोग किया। सर इस पंचायत भवन निर्माण में क्या सरकार की कोई सहायता है अभी आप? बिल्कुल, 5वें वित्त राज्य आयोग से जो राशि आती है उसके गाइडलाइंस में ये काम है। उसकी गाइडलाइंस के अनुसार ही हमने उसका एस्टीमेट टीएस करा करके 4,86,000 रुपए का एस्टीमेट लेकर के हमने उसका काम कराया। इस पंचायत में जैसे बाहर लिखा था कैमरा, वाईफाई, क्या ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं? सारी चीजें उपलब्ध है। मतलब ये डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ता हुआ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर भविष्य में जो ये पंचायत ऐसी आपने बनवाई है, ये मतलब पन्ना जिले की पहली पंचायत है जो इस प्रकार का भवन अच्छा निर्माण है। जी जी। और अदर जगह भवन ऐसे निर्माण नहीं है, तो वहां के सरपंचों के लिए और सचिवों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम ये कह रहे हैं कि शासन की राशि का सदुपयोग होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। क्योंकि जब जनता जनप्रतिनिधि चुनती है तो अपेक्षाओं के साथ चुनती है कि हमारे गांव का विकास हो, और ये गांव के विकास में ही आता है। क्योंकि ये मेरा खुद का मकान नहीं है, ये सरपंच का खुद का मकान नहीं है, ये सब प्रत्येक गांव के व्यक्ति की ही धरोहर है। क्योंकि ये पंचायत का कार्यालय है, तो ये उनको निर्भर करना है कि वो कैसे करें। उनको कुछ देखना चाहिए और सीखना चाहिए। इस जो ये भवन बना है, इस भवन का जनता पर क्या असर पड़ेगा? जनता पर पूरा असर है। जनता के सब काम यही होते हैं। पहले की जनता को सरपंच के घर जाना पड़ता था, सचिव के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब ये सब कुछ नहीं है। कोई भी काम होना है उसके लिए पंचायत 11 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन खुलती है और सारे काम यहाँ पर एक छत के नीचे होते हैं। चूंकि अभी एक दौर था भाई साहब, हम पंच थे तो उस समय भी सरपंच कोई दूसरे थे जी। तो उस समय हमने देखा है कि एक 60 साल की महिला पंचायत में आए, उसके पास एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी न हो तो उसको ये कहा दिया जाता कि आप अमानगंज जाइए। मुझे पीड़ा होती थी ये जान के, ये देख करके कि एक फोटोकॉपी के लिए अमानगंज जाए। तो मेरे द्वारा पंचायत के द्वारा एक फोटोकॉपी प्रिंटर लगाया गया
वो सारी सुविधाएं लोगों को यहाँ मिल रही है। सर ये भवन जो है, इस भवन से इसके पहले जो राजनीतिक लोग थे, जो सरपंच के पद में रहे, जिला पंचायत के पद में रहे या विधायक भी रहे, उनके पास भी ऐसा भवन नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा हम हो सकता है ये सवालों से उन पर कुछ असर पड़ेगा, आपके विरोधी भी बन जाएंगे, सोच समझ के नहीं, जवाब तो हमारा जवाब ये है कि देखिए वो अपनी, हम बार बार कह रहे हैं कि अपनी अपनी मानसिकता पर है। किसी को कचड़े में बैठना अच्छा लगता है, किसी को स्वच्छ जगह पे बैठना अच्छा लगता है, वो उनकी मानसिकता पर ही निर्भर करता है। इसके लिए उन पर फोर्स नहीं किया जा सकता कोई करें। हमसे किसी ने नहीं कहा कि आप ऐसा बनाइए, हमको किसी ने नहीं दिया आइडिया कि आप ऐसा करिए। हमारे मन में था क्योंकि हम एक अच्छी जगह बैठेंगे, अच्छे लोग आएंगे। आज गांव के यहाँ पर पंचायत में, जिस पंचायत में 4 लोग नहीं आते थे, वहां आज आदमी 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठ के जाता है और अपने गांव की अदर गांव में तारीफ कर रहा है कि हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है जी। तो निश्चित है कि भाई अपनी सोच पर ही निर्भर करता है वो। अभी आप इस पंचायत में और क्या क्या चीजें करवाने की थिंक है? आपने ऐसा कुछ सोचा? हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है। बहुत समय हमारे पास कम है, चूंकि आधा चुनाव पहले हो गया था, अब मात्र 1.5 वर्ष का कार्यकाल अभी और है, उसके बाद फिर अगला चुनाव होगा। तो काम बहुत है, बहुत कराए भी हैं इस 6 महीने में। हमने 6 महीने में कई जगह 10-10 साल से सीसी उखड़े पड़े थे, टुकड़े छोड़ दिए गए थे। राजनीतिक विरोध के कारण पूर्व सरपंचों ने 50-50 फीट 100-100 फीट के रोड छोड़ दिए थे। हमने रोड भी बना दी, हमने नाली भी बना दी, न उनकी चबूतरा तोड़ना पड़ा, न पट्टी तोड़ने भी, क्योंकि हमारे पास करने की चाह थी। तो उनको ना करने के बहाने थे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिए। हमने सारे काम, मतलब आप गांव में देख के आइए तो कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आप अभी जाइए तो आप जैसा जूता है आपका सूखा होगा, ऐसा पूरा चक्कर पैदल लगाएंगे और ऐसा होगा। और 6 महीने पहले का यदि आपको वीडियो दिखा दे तो आप इस स्थिति में थे कि आप निकल नहीं सकते थे वहां से पैदल या गाड़ी से। सर ये काफी अच्छी चीज है कि आपने ऐसे विचार दिए। मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि जैसा चंद्रगुप्त मौर्य को एक चाणक्य नीतियां बना के देता था और वो शासन करते थे। ये भाई साहब ये यहाँ भी लागू हुआ है। जो भी आप सरपंचों के कार्यकाल की सूची देख रहे हैं, उनमें से जितने सरपंच ऊपर से नीचे तक, उन सब हमारे विरोध में थे जी। 5 सरपंचों ने एक साथ लड़के चुनाव लड़ा, एक साथ मिलकर चुनाव लड़े गाँव, और फिर भी 171 वोट से चुनाव हार गए, क्योंकि लोगों को एक आस थी कि हमें विकास यहाँ से देखने को मिलेगा। और इस तरीके से गाँव में काम चल रहा है। मेरा भी मानना है ऐसा सर कि जैसे पन्ना जिले में कहते हैं हीरे निकलते रहते हैं, वैसे ही ये एक ग्राम पंचायत हीरे के रूप में निकल के आई है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऐसा चमक रहा है कि जो अन्य पंचायत है वहाँ चकाचौंध पहुंच रही है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। 2-3 बार हमारे यहाँ पर जिला पंचायत सीधे साहब स्वयं हो गए हैं। एक बार निर्माणाधीन होते समय विधायक जी स्वयं आके हो गए हैं। सब लोग तारीफ कर रहे हैं, पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। चूंकि पंचायत मतलब एक छोटे स्तर गांव का कार्यालय, और उसमें कहीं भी आप चले जाइए, शायद ही किसी पंचायत में 4 कुर्सी मिल जाए, नहीं तो हमें फर्श पे ही बैठक व्यवस्था हमने अभी देखा जब अंदर गए पंचायत के, बहुत बढ़िया टाल, साफ सफाई, कुर्सी लगी है। मतलब ऐसा वही चीज है। सबसे से कहना चाहूंगा, जितनी तारीफ करूं इस पंचायत की काफी कम है। अच्छा, आपसे एक सवाल और, मेरा आखिरी सवाल ये था कि आप जनता की सेवा क्यों करना चाहते हैं? चूंकि जनता की सेवा, एक चीज बताइए, आप सरपंच चुनता किस लिए है? जनता वोट डालती है, 3 घंटे लाइन में लगती है, खाना खा के नहीं आती, भूखे पेट रहती है, फिर भी लगी रहती, वोट डाल के जाती। उसको मिलता क्या है? उसको लाभ मिलना चाहिए। लाभ क्या मिलेगा? आदमी की सड़क की सुविधा, नाली की सुविधा, पानी की सुविधा, और जो भी व्यवस्थाएं हैं जो यथासंभव हो सकता है, जो पात्रता अनुसार हो, तो उसका काम होना चाहिए। यहाँ हो रहा है। अभी भाई साहब मैं बताना चाहता हूं कि इस कार्यकाल के पहले जो भी सरपंच रहे हो, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, 10,000 रुपए फिक्स था आवास पर। हमारे कार्यकाल में लगभग 60 आवास की राशि डल चुकी है। एक व्यक्ति नहीं है जो 10 का नोट कह दे। सर ऐसा भी होता? मतलब आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं सरपंचों पर? इसके पहले हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, जो हमने देखा है, किसी अदर पंचायत की नहीं, अपनी पंचायत की है। 10,000 रुपए फिक्स था, 10 लगेगा आवास पर। आज ऐसे लोग हैं कि 50 लोग आपके सामने सूची दे सकते हैं, उनको खड़ा कर लो कि कहीं 1 रुपए तो नहीं लग रहा। पूर्णतः भ्रष्टाचार से मुक्त पंचायत हुई है ये। बहुत अच्छा सर, मैं ही ताली मारूंगा और जनता से भी चाहूंगा कि सर मैं एक बार आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे चैनल के लिए कुछ कह दीजिए। आपके चैनल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और वीडियो भी सर शेयर करने, वीडियो भी शेयर करिए। साथियों, हमने सरपंच प्रतिनिधि शैलेश रेले जी से बात करके चर्चा पूरी की। उन्होंने इस पूरी पंचायत का विवरण अच्छे तरीके से दिया। अब मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और उन सरपंचों तक जरूर भेजें जो 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल से सरपंच हैं, लेकिन वहाँ ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसा पंचायत भवन नहीं है जहाँ पूरी सुविधा इस कमरे की। आप देखिए, इस कमरे में लाइटिंग प्लस कैमरा, पंखा, बैठने के लिए जो भी लोग आए उनके लिए सुविधा, एक कंप्यूटर कक्ष जहाँ पे सचिव और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो बैठेंगे, मीटिंग के लिए मीटिंग हॉल है, लाइट बात की सुविधा है,
मतलब कोई भी अतिथि आ जाए तो वो भी बैठ सकता है। ऐसी सुविधाएं पन्ना जिले की अन्य पंचायतों में नहीं है। हम सरकार से और जनता से भी यही मांग करेंगे कि उन पंचायतों के सरपंचों को जाकर कहें भ्रष्टाचार बंद करो और ग्राम पंचायत जैसी हिनौती जैसी पंचायत भवन का निर्माण करवाओ। नमस्कार साथियों।